अहंकार मन को खा जाता है, पश्चाताप पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है और चिंता आयु को खा जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता के अध्याय 17 में श्रद्धा के विभाग में अभी तक हमने 15 श्लोक पढ़े, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर की तपस्या, श्रद्धा के विभाग के बारे में बताया। आज हम श्लोक नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मन प्रसादम सौम्यतम मौन मातम विनिग्रहम भाव श्रुदिति रिय तत्तपो मान समुच्यते। अर्थात तथा जो मनुष्य संतोष, सरलता, गंभीर, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं कहलाती हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है इसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना और भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में और कृष्णा भावना भक्ति में लगाना। हे अर्जुन, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न ही शाश्वत। इनके राजसी तपस्या के फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं और वे कभी स्थायी नहीं होते हैं। और मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तपस्या तामसिक कहलाती है। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। जैसे कि हिरण्यकश्यप, रावण जैसे असुरों ने अमर बनने के लिए तथा देवताओं का वध करने के लिए तपस्या की, ये सब तपस्याएं तामसिक तपस्या के अंतर्गत आती हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की शास्त्रों में व्याख्या की गई है। लेकिन जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित स्थान में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदिकाल से ओम, तत्, सत ये 3 शब्द परम ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे व्याख्या की है कि ओम, तत्, सत्य ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। भगवान के लिए संपन्न हर क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। भगवान ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे तत्शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे क्रम भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो सत्य हैं। भगवान ने कहा कि हे प्रतापुत्र, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाहे यज्ञ हो,
या दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी परमाणु गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही एक मार्ग है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।